निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट या विंध्य पर्वतमाला। तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हिमाद्री पर्वतमाला है, आप कह सकते हैं जो ग्रेट हिमालयाज हैं। अगर हिमालय को हम देखें तो कई लेयर्स में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, विभिन्न है समय अंतरालों में। तो टोटल 6 से 7 एपिसोड है हिमालयन ओरिजिनी के, है ना। तो 100 मिलियन ईयर्स एगो आप कह सकते हैं वहां से ही आपका हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया है। भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट के आसपास था, तो वहां से भारत ने उत्तर और पूर्व की ओर अपनी जर्नी प्रारंभ की और उसी टाइम पे आप कह सकते हैं कि हिमालय का बनने का जो प्रक्रम है वो स्टार्ट हो गया। तो आपको पता है कि जो हिमालय है उसमें आपके ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय आप कह सकते हैं इंडो सैंक्पो सुतुर जोन जो है, इंडस सैंक्पो सुतुर जोन क्या है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी तो जिस मार्जिन पे टकराई थी उस मार्जिन को हम बोलते हैं इंडस सैंक्पो सुतुर जोन, क्योंकि वहां पर सूचरिंग हुई थी दो, एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट की। ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जब सूचरिंग जहां पर हुई है उसके पीछे जितना हिमालय का पार्ट है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय आता है जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, जो आपका प्रश्न था। ग्रेट हिमालय के बाद आप देखेंगे मिडिल और लेसर हिमालय आपके आ जाते हैं और इसके बाद आपका शिवालिक आता है। अब यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, जो कि पता होना बहुत आवश्यक है। इसका आंसर ए है फिलहाल। अब अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम बात करें तो वहां पर सबसे पहले आपका आता है हेडियन पीरियड। ठीक है, हेडियन के बाद आपका आता है आर्कियन पीरियड। आर्कियन पीरियड के बाद मित्रों आपको मिलेगा प्रोटेरोजोइक पीरियड। पीरियड नहीं है ये, आप कह सकते हैं ये सभी इयॉन्स हैं। प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक। और इसके बाद आपका आता है फेनेरोजोइक। और ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं इयॉन। अब इयॉन जो है उसको हम फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं एरा, और एरा को फर्दर डिवाइड करते हैं तो आपका निकल के आता है पीरियड, और पीरियड को भी जब हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका निकल के आता है इपोक। तो जो आपका हिमाद्री पर्वतमाला है ये आपका ओलिगोसीन, ये आपका ओलिगोसीन इपोक में बना है। ओलिगोसीन इपोक, तो आप यहां पर देख सकते हैं इयॉन, इयॉन सबसे बड़ा होता है, फिर आपका आता है एरा, फिर आपका आता है पीरियड और फिर आपका आता है इपोक। ठीक है, तो जो ओलिगोसीन इपोक है उसमें आपका हिमाद्री पर्वतमाला बना है। अब लगभग आप कह सकते हैं 33 से लेकर के 35 मिलियन साल पहले, 33 से लेकर के 35 मिलियन साल पहले ओलिगोसीन इपोक में आपका हिमाद्री पर्वतमाला या हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, जब कोलिशन हुआ था इन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब यहां पर जो आपका फेनेरोजोइक है, इसी आप कह सकते हैं इयॉन में आपका ये इपोक आता है। कैसे आता है, तो आप कह सकते हैं फेनेरोजोइक। अब यहां पर मैं लिख देता हूं फेनेरोजोइक इयॉन में सेनोजोइक, सेनोजोइक एरा में टर्शरी पीरियड, टर्शरी पीरियड में आपका आता है ओलिगोसीन इपोक, ओलिगोसीन इपोक। तो ये आप कह सकते हैं पूरा है ना, इयॉन एरा पीरियड इपोक अगर पूछा जाए आपको पता होना चाहिए हिमालय का, तो इयॉन है आपका फेनेरोजोइक, एरा है आपका सेनोजोइक, पीरियड है आपका टर्शरी और ओलिगोसीन है आपका इपोक। अब यहां पर अगर पूछा जाए कि जो मानव है वो किस एरा, किस इयॉन, किस पीरियड में जी रहे हैं, तो आप कह सकते हैं फेनेरोजोइक आपका इयॉन होगा, उसके बाद आपका सीनोजोइक ही एरा होगा। यहां पर मित्रों टर्शरी पीरियड नहीं होगा, फिर आपका क्वार्टरनरी पीरियड आ जाएगा। ठीक है, जो मानव है आधुनिक मानव वो आपका क्वार्टरनरी पीरियड और होलोसीन इपोक हो जाएगा, होलोसीन इपोक और क्वार्टरनरी पीरियड। तो ये आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपका आता है सबसे पहले आर्कियन पीरियड, फिर आपका पुराना पीरियड आ जाता है, पुराना पीरियड के बाद आप देखेंगे द्रविडियन पीरियड और द्रविडियन पीरियड के बाद आपका आ जाता है आर्यन पीरियड। तो ये आपका इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वर्गीकरण है।